नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस 9170 में। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जिसमें आप सबको बताएंगे जीवाणु जनित होने वाला रोग। क्या बताएंगे दोस्तों? जीवाणु से होने वाला रोग बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे जीवाणु जनित तीन हेडिंग बताएंगे जो कि जीवाणु से संबंधित है, जीवाणु से होता है दोस्तों। किससे होता है? जीवाणु। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, इसे हम बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है? जीवाणु जनित रोग पढ़ना है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग पढ़ना है। हम आपको इस वीडियो में 3 हेडिंग बताएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जो कि आमतौर पर लोगों को हो भी रहा है और होता भी है। ठीक दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये क्या पूछा जाता है? जीवाणु जनित। आपको 2 नंबर का पूछ लेगा, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग कितने प्रकार, मतलब कौन कौन से हैं, ऐसे भी आप सबका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे उसका रोगजनक कौन है, उसका रोगवाहक कौन है, उससे क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है और उसके लक्षण क्या क्या है, और टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? टाइफाइड में उसका रोगजनक और रोगवाहक देखना है। क्या देखना है दोस्तों? रोगजनक देखना है और रोगवाहक देखना है। ठीक, तो पहले आपको जानना होगा कि रोगवाहक किसे कहते हैं और रोगजनक किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपको टाइफाइड हेडिंग में पहला हेडिंग जो मिला है, आपको क्या मिला है? रोगजनक मिला है। तो पहले आप रोगजनक के बारे में जानेंगे, फिर रोगवाहक के बारे में जानेंगे। ठीक, तो जो हमारा रोगजनक होता है, रोगजनक जो रोगों को उत्पन्न करता है, क्या करता है दोस्तों? जो रोगों को उत्पन्न करता है वो हमारा रोगजनक होता है। जनक मतलब होता है पिता। क्या होता है दोस्तों? पिता होता है। रोग मतलब होता है डिसीज, जिसे हम इंग्लिश में डिसीज कहते हैं। और जनक मतलब होता है पिता, फादर, फादर ऑफ डिसीज। मतलब टाइफाइड के जो टाइफाइड जो हमारा रोग है उसके जनक कौन है, मतलब पिता कौन है, फादर कौन है, ये उसका ओ हो गया। मतलब उसके पिता कौन है, जनक कौन है। जो रोगों को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? हम जनक कहते हैं। जैसे रोगों को जो उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए रोगवाहक। रोगवाहक किसे कहते हैं? रोगवाहक जो मतलब जो टाइफाइड को फैला रहा है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? रोगवाहक कहेंगे। मतलब उसे ले जाने वाला, जो हमारा टाइफाइड है उसे एक व्यक्ति से एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे संक्रमित व्यक्ति में जब ले जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? रोगवाहक कहेंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में पूरी आसान तरीके से बताएंगे तीनों हेडिंग, ताकि आपको याद हो जाए। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और ये हमारा स्वास्थ्य के चैप्टर का हेडिंग है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक, जीवाणु जनित रोग। तो सबसे पहले हमारा आ गया नंबर 1 पे टाइफाइड। तो टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। ठीक, तो पहला क्या है? रोगजनक। तो टाइफाइड का रोगजनक जो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या तो दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी होता है। तो हमारा रोगजनक वो हो गया। अब क्या है? रोगवाहक। रोगवाहक कौन सा होगा? रोगवाहक आपका दूषित जल और भोजन खाने से होता है। ठीक दोस्तों, हमारा रोगवाहक हो जाएगा। इसके बाद प्रभावित अंग। इससे मतलब टाइफाइड होने पर हमारे शरीर में कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है, मतलब कौन से अंग पे टाइफाइड जो हमारा टाइफाइड रोग है किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक, तो किसका अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत को प्रभावित करता है। किससे दोस्तों? छोटी आंत को प्रभावित करता है और आमाशय को। किसको दोस्तों? छोटी आंत और आमाशय को ये अंग प्रभावित करता है। मतलब टाइफाइड रोग हो जाने पर वो आमाशय को और छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसके बाद लक्षण देख लेंगे इसके क्या क्या है। इसके बाद इसका परीक्षण देख लेंगे। ठीक, तो आपको हम बताए हैं रोगजनक किसे कहते हैं और रोगवाहक किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं टाइफाइड का जो हमारा रोगवाहक कौन है, रोगजनक कौन है, इसके प्रभावित अंग क्या क्या है और इसके लक्षण क्या क्या है। तो आपको हम बता दिए पहले ही, रोगजनक साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी, जो कि टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? उत्पन्न करता है, जिसे रोगजनक कहते हैं।
साल्मोनेला टाइफी, ये हमारा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? रोग उत्पन्न करता है। ये हमारा देखिए एक रोग है टाइफाइड, कौन उसको उत्पन्न करता है, मतलब कौन उसको उत्पन्न करता है, उसका जनक कौन है। ऐसे भी पूछ सकता है कि टाइफाइड, क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है, टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, कैसे होता है, ये भी आप सबको पूछेगा। तो टाइफाइड किससे होता है, उसका रोग जनक कौन है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी है। क्या दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी है। अब रोग वहां भी पूछ सकता है 2 नंबर का कि टाइफाइड जो हमारा रोग है उसका रोग वाहक कौन है। तो आपको क्या कहता है, क्या इसमें बताना होगा कि मतलब ये किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफिस होता है, इसका रोग जनक साल्मोनेला टाइफिड है। ठीक, अब क्या करना है, रोग वाहक लिखना है। रोग वाहक क्या हो जाएगा दोस्तों? दूषित जल। क्या दोस्तों? दूषित जल और दूषित भोजन खाने से हमें क्या होता है, दूषित जल पीने से और भोजन खाने से हमें क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड रोग हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो हमारा ये हो गया रोग वाहक, रोग जनक हो गया। ठीक, अब देखते हैं इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका आमाशय और छोटी आंत। क्या दोस्तों? आमाशय और छोटी आंत जो है, ये टाइफाइड हो जाने पर आमाशय और छोटी आंत प्रभावित होता है। आमाशय एवं छोटी आंत। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, टाइफाइड का रोग वाहक हो गया, रोग जनक हो गया और प्रभावित अंग हो गया। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। जैसे आपको टाइफाइड बुखार हो गया है तो आप में कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होंगे, ये हम चलिए देखते हैं। तो आपको क्या होगा, आपके सिर में दर्द होगा। क्या होगा दोस्तों? सिर में दर्द होगा। और आपको जो है भूख नहीं लगेगी, कमजोरी लगेगी, कि मतलब कमजोरी महसूस होगी। तो हमारा लक्षण में पहला पॉइंट जो हो जाता है, सिर दर्द होता है। क्या दोस्तों? सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होना। ठीक दोस्तों, सिर में दर्द होना है हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों? दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कमजोरी। दूसरा पॉइंट आप कमजोरी लिख सकते हैं और उसी में आप कामा लगा के भूख ना लगना भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो हम ऐसे ही दोनों एक ही बता देते हैं, कमजोरी कामा भूख ना लगना। भूख ना लगना। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों? लंबे समय तक बुखार। मतलब जैसे क्या कहते हैं, जैसे टाइफाइड से कोई मनुष्य या व्यक्ति जो ग्रसित है टाइफाइड से, उसको बहुत तेजी लंबे समय तक बुखार रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? लंबे समय तक बुखार रहेगा, मतलब जल्दी बुखार ठीक नहीं होगा। ठीक, तो हमारा तीसरा पॉइंट जो आ जाएगा उसमें उसमें तीसरा पॉइंट जो आ जाएगा हमारा, तेज बुखार होना, लंबे समय तक बुखार होना। तीसरा पॉइंट, लंबे समय तक बुखार रहना। ठीक दोस्तों, लंबे समय तक बुखार रहना। ठीक, और आपका चौथा पॉइंट जो आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है दोस्तों? आमाशय जो होता है हमारा, आमाशय की भित्ति में सूजन। आमाशय की भित्ति में चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है, आमाशय की भित्ति में क्या आता है दोस्तों? आमाशय की भित्ति में सूजन। क्या दोस्तों? सूजन एवं पीड़ा। क्या दोस्तों? सूजन या पीड़ा होना। पीड़ा मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, दर्द। होना। ठीक, ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। टाइफाइड का ये लक्षण थे। अब क्या देखना है आपको? अब इसका मतलब टाइफाइड जो हमारा रोग है, इसका कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा जांच किया जाता है, ये आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे परीक्षण। टाइफाइड के लिए परीक्षण या जांच।
जांच जांच या जांच या परीक्षण। ठीक है, हमारा जांच या परीक्षण। तो टाइफाइड जो हमारा रोग है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा जांच किया जाता है, ये देखिए। टाइफाइड के लिए हमारा विडाल परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण दोस्तों? विडाल परीक्षण किया जाता है। विडाल परीक्षण से यह पहचान लगाया जाता है कि रोगी को जो है टाइफाइड बुखार है। ठीक दोस्तों, तो हम ये हो गया हमारा नंबर 1 टाइफाइड हो गया। अब चलते हैं निमोनिया रोग पे, जो कि वो भी जीवाणु जनित ही रोग है। क्या है दोस्तों? निमोनिया, जो कि जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों हम टाइफाइड देख चुके हैं, अब देखते हैं निमोनिया, जो कि जीवाणु जनित रोग है। तो देखिए, उससे आपको रोगवाहक बता ही चुके हैं, रोगजनक भी बता चुके हैं। हम देखते हैं अब जीवाणु का रोगजनक क्या होता है और इसका रोगवाहक कौन होता है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, और इसके लक्षण देख लेंगे 2-4। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो देखिए निमोनिया रोग है, जो रोग उत्पन्न करता है उसे रोगजनक कहते हैं। तो जो हमारा निमोनिया रोग है उसको कौन उत्पन्न करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, ये हमारा रोगजनक हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये हमारा रोगजनक हो गया। और आप एक चीज इसको बता सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को एक चीज और कहते हैं, हीमोफिलस। हीमोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोफिलस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं इसको। ठीक दोस्तों, तो हमारा हो गया ये रोगजनक हो गया, मतलब रोग जो उत्पन्न करता है उसे रोगजनक कहते हैं। अब देखते हैं इसका रोगवाहक। रोगवाहक क्या होता है दोस्तों? तो हमारा रोगवाहक जो होता है उस निमोनिया रोग मतलब जो ले जाता है, या एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में कैसे जाता है उसे हम रोगवाहक कहते हैं। ठीक, तो हम जब ये जो इसका रोगवाहक है निमोनिया रोग का, कि छींकने से और खांसने से जो जल की बूंदें निकलती है वो जो होती है एक ग्रसित व्यक्ति, जैसे हम मान लीजिए हम जो है निमोनिया रोग से ग्रसित है, तो जब हम छींकेंगे या खांसेंगे तो हमारे जो मुंह से आप देखे होंगे, मुंह के पास जो वो निकलता है थूक निकलता है, या छींकने के बाद जब थूक निकलता है जो जल की बूंदें निकलती है वो एक व्यक्ति अगर हमसे दूसरे व्यक्ति में चली जाती है तो उसे रोगवाहक कहते हैं। तो छींकने और खांसने से निकली हुई जल की बूंदें, क्या दोस्तों? छींकने ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं या और करके लिख सकते हैं, छींकने खांसने से निकली तरल जल की बूंदें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तरल मतलब जो होता है मतलब एकदम विराम तरल। ये हमारा हो गया रोगवाहक। क्या हो गया दोस्तों? रोगवाहक हो गया। छींकने से और खांसने से जो तरल पदार्थ
जल की बूंद निकलती है, उससे हम वो जो होता है उससे निमोनिया रोग फैल सकता है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इससे प्रभावित अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों निमोनिया रोग में? फेफड़ा। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? फेफड़ा। तो दोस्तों अब देखते हैं इससे प्रभावित अंग। क्या देखते हैं दोस्तों? निमोनिया रोग से जो हमारा शरीर होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो फेफड़ा होता है, जिससे हम सांस लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? सांस लेते हैं। फेफड़ों की कुपिकाओं में जो तरल जो होता है, क्या होता है दोस्तों? तरल भर जाने से फेफड़ों की कुपिकाओं में, मतलब फेफड़ा जो हमारा यहाँ पर रहता है, उसकी कुपिकाओं मतलब नली होती है। क्या होती है दोस्तों? फेफड़ों की कुपिकाओं मतलब उसकी नली में जो होता है तरल भर जाने से, मतलब तरल की बूंदी, जो जल की बूंदी निकल रही है, वो भर जाने से क्या होता है? हमें श्वसन लेने में कठिनाई होती है, मतलब सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इससे प्रभावित अंग हमारा क्या हो सकता है दोस्तों? फेफड़े की कुपिकाएं। क्या दोस्तों? आप सीधा सीधा कह देंगे फेफड़ों की कुपिकाएं। फेफड़ों की कुपिकाएं में तरल भर जाने के कारण श्वसन में कठिनाई ये हमारा हो गया प्रभावित अंग। तो आप सीधा सीधा इसको बोल सकते हैं निमोनिया रोग हो जाने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? फेफड़ों की कुपिकाएं प्रभावित होती है। कौन सा रोग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ों की कुपिकाएं प्रभावित होती है। अब इसके हम 2-4 लक्षण देख लेते हैं। मतलब जब निमोनिया रोग हो जाता है आप सबको, तो आपको इससे कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है दोस्तों हमारे शरीर में, आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है दोस्तों? जब निमोनिया रोग हो जाता है तो सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या होती है दोस्तों? सांस लेने में कठिनाई होती है, और बुखार भी आता है। क्या आता है दोस्तों? सांस लेने में कठिनाई होती है। पहला लक्षण हो गया हमारा सांस लेने में कठिनाई। क्या होता है दोस्तों? सांस लेने में कठिनाई। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों? दूसरा पॉइंट हो जाता है बुखार आ जाना, बुखार का आ जाना। ये हमारा हो गया बुखार का आ जाना। ठीक, इसके बाद क्या होगा दोस्तों? ठंडी लगना। क्या होना दोस्तों? ठंडी लगना, और सिर में दर्द भी होता है दोस्तों। अगर आपको निमोनिया रोग हुआ है तो आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द होगा दोस्तों। और क्या होगा? जो कमजोरी भी, अगर दर्द होगा तो कमजोरी भी माना जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों? तीसरा पॉइंट हमारा जो हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? तीसरा पॉइंट हमारा ठंडी लगना। ठंडी लगता है, मतलब रोगी को ठंडी लगता है और सिर में दर्द होता है। ये हमारा तीन पॉइंट हो गया दोस्तों। अब चौथा पॉइंट क्या देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट हमारा अधिक गंभीर होने पर नाखून व होंठ में नीला पड़ जाता है, नीला हो जाता है। मतलब हमारा जो नाखून होता है अधिक गंभीर, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हम निमोनिया रोग से ग्रसित हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो नाखून में और जो हमारा होंठ होता है वो कौन सा, किस रंग का हो जाता है? नीला पड़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाता है। ठीक,
क्या होता है दोस्तों, अधिक गंभीर हो जाने पर, अधिक गंभीर हो जाने पर जो हमारा नाखून होता है, नाखून एवं होठ नीला पड़ जाता है। क्या दोस्तों, नीला पड़ जाता है। ये हमारा हो गया निमोनिया, ये हमारा हो गया निमोनिया। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। क्या देखेंगे दोस्तों, आपका टाइफाइड खत्म हो गया है, निमोनिया खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का रोग वाहक कौन है, रोग जनक कौन है, ये आपको उससे प्रभावित अंग भी बताएंगे और लक्षण भी बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो हमारा रोग जनक हो गया, रोग वाहक हो गया, प्रभावित अंग हो गया और इसके लक्षण हो गए 4। तो अब आपको बताएंगे डिप्थीरिया। तो दोस्तों एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। निमोनिया रोग जो कि जीवाणु जनित रोग है, जो कि जीवाणु से होता है। क्या, बैक्टीरिया, आप इसको जीवाणु को बैक्टीरिया भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो हमारा जो निमोनिया रोग है उसका रोग जनक कौन है, रोग वाहक कौन है, आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से रिपीट करके। निमोनिया का रोग वाहक जो रोग जनक जो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं। ठीक, अब रोग वाहक कौन होगा, छींकने और खांसने से जो तरल की बूंदें निकलती है हमारे मुंह से, उसको वो हमारा क्या हो जाता है, रोग वाहक हो जाता है। अब उसका प्रभावित अंग, निमोनिया के प्रभावित अंग क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, फेफड़ों की कुपिकाओं में तरल भर जाने से। मतलब जो हमारे फेफड़ा है उसकी कुपिकाओं में अगर तरल पदार्थ, जो जल की बूंदें निकल रही है दोस्तों, अगर वो हमारे फेफड़ों के कुपिकाओं में वो जल की बूंदें या तरल भर जाने से श्वसन में कठिनाई होता है दोस्तों। तो हमारा श्वसन में कठिनाई होती है, उसको क्या कहते हैं, उससे हमारा फेफड़ा की कुपिकाएं जो होती है प्रभावित हो जाती है निमोनिया रोग में। ठीक, अब उसके लक्षण देख लेते हैं। 4 पॉइंट लक्षण है दोस्तों। क्या 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 होता है दोस्तों, रोगी को तेज बुखार आ जाता है। क्या होता है दोस्तों, रोगी को बुखार आ जाता है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। मतलब जो हमारा श्वास जो हम लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, श्वास लेते हैं, उसमें कठिनाई होती है। क्या होती है दोस्तों, कठिनाई होती है, मतलब श्वास हम सही से नहीं ले पाते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है, ठंडी लगती है। जो 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 व्यक्ति निमोनिया रोग से ग्रसित रहेगा उसको क्या लगेगी, ठंडी लगेगी और सिर में दर्द रहेगा। ठीक दोस्तों, और सिर में दर्द रहेगा तो थकान भी रहेगा दोस्तों, सर बात है। इसके बाद 14 पॉइंट है, अधिक गंभीर होने पर। मतलब निमोनिया रोग के बारे में अगर आप जान चुके हैं तो उसके बारे में अगर आप अधिक सोचेंगे या गंभीर होंगे तो आपका जो नाखून होता है, ये नाखून जो होता है और होठ जो होता है, होठ नीला पड़ जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको निमोनिया रोग आ गया होगा। इसके पहले आपको टाइफाइड पड़ा है, वो भी आ गया होगा। अब हम तीसरा देखते हैं, डिप्थीरिया। क्या देखेंगे दोस्तों, डिप्थीरिया देखेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे, अभी रोग सारे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं तीसरी हेडिंग, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल है। इसमें आप सिर्फ 4 चीज आपको करना है। क्या करना है दोस्तों, इसका रोग जनक कौन है, रोग वाहक कौन है, इसके लक्षण क्या है और इसके मतलब डिप्थीरिया में कौन सा उपचार किया जाता है, यही आपको 4 पॉइंट हम बता सकते हैं। ठीक, डिप्थीरिया क्या होता है, डिप्थीरिया का रोग जनक कौन है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग। इसके पहले हम आपको टाइफाइड बता चुके हैं, निमोनिया बता चुके हैं, जो कि जीवाणु जनित रोग है। आप उसी में जीवाणु जनित रोग आपका डिप्थीरिया भी है। क्या है दोस्तों, डिप्थीरिया। ऐसे तो बहुत जीवाणु जनित रोग है, लेकिन जो मोस्ट हेडिंग है, जैसे टाइफाइड हो गया जीवाणु जनित, और आपका निमोनिया भी हो गया, और आपका हो गया डिप्थीरिया भी ये आप सबका क्या हो जाएगा दोस्तों, जीवाणु जनित रोग हो जाता है। ठीक दोस्तों, जीवाणु जनित रोग हो गया तो आपको क्या पढ़ना है, जीवाणु जनित रोग में डिप्थीरिया पढ़ना है। इसका रोग जनक कौन है, रोग वाहक कौन है। तो रोग जनक जो रोगों को उत्पन्न करता है उसे रोग जनक कहते हैं। तो जो हमारा डिप्थीरिया रोग है, इसको कौन उत्पन्न करता है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या दोस्तों,
कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो डिप्थीरिया होता है वो डिप्थीरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों? कार्नी बैक्टीरियम कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये हमारा हो गया दोस्तों रोगजनक हो गया। किसका? जो होता है किसका? डिप्थीरिया का रोगजनक हो गया। चलो ठीक दोस्तों, अब आपको क्या देखना है? इसमें रोग वाहक देखना है। क्या देखना है दोस्तों? रोग वाहक देखना है। जो रोगों को रोग जो हमारा डिप्थीरिया रोग है उसको कौन लेके जाता है, मतलब जो उसका रोग वाहक कौन है। तो रोग वाहक कौन है दोस्तों? वायु खांसी से वायु खांसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क में आने पर हमें क्या होता है? जो डिप्थीरिया रोग होता है। क्या होता है दोस्तों इसका रोग वाहक? वायु, मतलब आपको वायु से भी जो होता है डिप्थीरिया रोग हो सकता है, और खांसी से भी, खांसी संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में, क्या होता है दोस्तों? डिप्थीरिया जो रोग होता है उसका रोग वाहक कौन है दोस्तों? खांसी। वायु संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर हमें क्या कौन सा रोग हो जाता है? डिप्थीरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब क्या देखना है? इसका लक्षण देखना है। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? तेज बुखार का आना। क्या होता है दोस्तों? नंबर 1 पॉइंट, तेज का बुखार आना और गले में खराबी। क्या दोस्तों? नंबर 1 पॉइंट है हमारा तेज बुखार आना। और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा जो क्या दोस्तों? दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा गले में खराशी। गले में खराबी। ठीक दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया गले में खराबी। तो हमारा लक्षण था तेज बुखार का आना, इसके बाद दूसरा पॉइंट है गले में खराशी। ठीक, ये हमारा 2 पॉइंट इसके लक्षण हो गए डिप्थीरिया के। अब आपको क्या देखना है? इसका उपचार देखना है। मतलब जैसे उसमें टाइफाइड में आपको बता दिए थे कि इससे के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है आप सबको पता ही होगा। विडाल परीक्षण किया जाता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि रोगी को टाइफाइड बुखार है क्या नहीं है। ऐसे ही इसमें जो होता है डिप्थीरिया रोग जो होता है उसको चेक करने में कौन सा उपचार किया जाता है दोस्तों? DPT का जो होता है टीका लगवाया जाता है। क्या दोस्तों? DPT का टीका लगवाया जाता है। ठीक क्या होता है दोस्तों? DPT का टीका लगवाया जाता है। क्या दोस्तों? टीका। DPT का टीका लगवाया जाता है। किसके लिए दोस्तों DPT का टीका लगवाया जाता है? आपको 2 नंबर में पूछ सकता है दोस्तों कि DPT का प्रयोग कहाँ होता है, या DPT का उपचार, DPT का टीका कब लगाया जाता है, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। और ऐसे डिप्थीरिया के उपचार के लिए कौन सा जो होता है टेस्ट किया, कौन सा मतलब टीका लगवाया जाता है डिप्थीरिया के लिए। अगर कोई व्यक्ति डिप्थीरिया से संक्रमित है तो उसे कौन सा मतलब टीका लगवाना चाहिए, ये भी आप सबको पूछ सकता है। ठीक, तो DPT का उपचार किया जाता है किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए DPT का टीका लगवाया जाता है। ठीक, अब क्या करना है? इसका DPT का आपको फुल फॉर्म भी बता दे दोस्तों क्या होता है। DPT का फुल फॉर्म जो होता है डायरिया। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरिया परटूरिन। क्या दोस्तों? तो दोस्तों DPT का फुल फॉर्म आपको बता दे क्या होता है दोस्तों।
डी से क्या हो जाता है दोस्तों, डिप्थीरिया। क्या होता है दोस्तों, डी से डिप्थीरिया, DIPHTERIA, ये हमारा डिप्थीरिया हो गया। अब क्या होगा, पार्टूसिस। क्या होता है दोस्तों, पार्टूसिस, PERTUSI, यस, पार्टूसिस। ये हमारा हो गया पी का। ये हमारा डी का डायरिया हो गया, पी का पार्टूसिस हो गया। अब टी का क्या होगा दोस्तों, टिटनेस। क्या होता है दोस्तों, टिटनेस, TITNES, टिटनेस। ये हमारा हो गया डिप्थीरिया का फुल फॉर्म। क्या होता है दोस्तों, डिप्थीरिया का फुल फॉर्म हो गया डायरिया, पार्टूसिस, टिटनेस। ये हमारा जो हो गया उपचार में जो डीपीटी का टीका लगवाए हैं उसका जो होता है, इस फुल फॉर्म है। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, डीपीटी का डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आपको जाना नहीं है, इस वीडियो में बता दे रहे हैं। डिप्थीरिया का फुल फॉर्म, डी से आपको हो जाता है डिप्थीरिया, और पी से आपका हो जाता है पार्टूसिस। इसके बाद तीसरा मतलब जो टी से है उसका हो गया टिटनेस। तो आपको ये तीनों हेडिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।